करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि जिनकी शफात रोज़े क़यामत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा ना सुधर सका था, ना सुधरने का कोई चांस है। साल 2013 में उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लोधरा के अवाम के देरीना मुतालबे पर इस अस्पताल पर उस वक़्त 67 करोड़ रुपए सरकारी सरमाया लगाकर 140 बेड्स का बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तामीर करके इंतजामिया के हवाले किया था। फिर वक्फे वक्फे से इस अस्पताल पर पैसे लगते रहे और आज साल 2022 के पहले 4 माह गुजरने तक ये अस्पताल लोधरा के अवाम को 1 अरब 30 करोड़ रुपए में पहुंच चुका है, लेकिन शिफा नाम की कोई चीज अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। हालात ये हैं कि न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन जैसी अहम असामियां गुज़िश्ता 7 साल से खाली हैं। ईद का तीसरा रोज है। सिर्फ आज के दिन रेस्क्यू 1112 ने लोधरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात से रोड हादसात में जख्मी होने वाले, सर पर चोट खाने वाले मुख्तलिफ मर्दों खवातीन समेत मासूम बच्चों के पर मुश्तमिल 7 मरीजों जख्मियों को जिले अस्पताल लोधरा पहुंचाया, जहां सिर्फ इस वजह से उन तमाम मरीजों को भावलपुर रेफर कर दिया गया कि लोधरा में न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन नहीं है। तो मरना चाहिए। इस अस्पताल की इंतजामिया पर, इस जिले के इंतजामिया पर, इस जिले के हुक्मरानों पर और इस मुल्क के हुक्मरानों पर तुफ ना भेजिए। और क्यों ना भेजूं? मैं मान लेता हूं कि इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत नाअहल तरीन थी। मैं मान लेता हूं कि लोधरा से मुंतखब मियां मोहम्मद शफीक राई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीतने वाले MNA नाअहल तरीन थे। मैं मान लेता हूं कि पीर आमिर इकबाल शाह जैसा MPA लोधरा के लिए फजूल तरीन था। मैं मान लेता हूं कि साल 2018 के अवाइल तक हुकूमत का शाही डंडा चलाने वाले जनाब जहांगीर खान तरीन भी नाअहल तरीन थे। तो क्या अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब आप अहल हैं? 1 साल से इस मुल्क पर आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, सूबे में आपकी वजारत आला रही है और अब निगरान हुकूमत की शक्ल में भी आप ही के बिठाए हुए कारिंदे हुकूमतें चला रहे हैं। आप वफाकी वजीर दाखिला की अहम नशिस्त पर विराजमान है। आपके हुक्म पर जिले में लगने वाला कांस्टेबल और फिर जिले पर तैनात डिप्टी कमिश्नर इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर मौजूद है। आपके अबरुए चशम की के झपकने से पहले आपकी मर्जी के मुताबिक तबादले हो जाते हैं। आपके उंगली उठाने से कबल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के अपने लोधरा के तमाम अफसरान का कला कमा फरमा देते हैं। MS CEO हेल्थ, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, CEO एजुकेशन, CEO ज़राअत, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कौन सा ऐसा अफसर है जिसका नाम लूं और कौन सा ऐसा महकमा है कि जिसका नाम ना लूं और जो आपकी आशीर्वाद से इस वक्त जिले में हुक्मरानी नहीं कर रहा। लेकिन अफसोस कि मेरे जिले के 22 लाख अवाम इस वक्त इलाज को तरस रहे हैं। किसी तहसील अस्पताल में, जिले अस्पताल में, 52 BHUs में, 3 RSCs में इलाज की सहूलत सिर्फ कागजों में है, हकीकत में सिर्फ रेफरल चल रहा है और रेफरल को भुगतते 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 हम इस वक्त साल 2023 के पहले 4 माह गुजार चुके हैं। आज जो 7 संगीन नौयत के मरीज बहावलपुर रेफर हुए हैं, अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब, उनके हालात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। उसमें 3 खवातीन थी, जिसमें एक खातून तो ऐसी थी कि उसकी गोद में 3 माह का शीरखार बच्चा भी था जो जख्मी हुआ और उसके दोनों पांव के गिट्टे निकल गए। यानी कि जिसे मैं उर्दू में रूटीन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं अपने फॉलोअर से, मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं करना चाहता, सीधी जटा की बात कर रहा हूं कि उस खातून के सर में चोट लगी थी और दोनों बाजू टूटे हुए थे। उस खातून के शौहर के सर पर चोट थी, वो भी भावलपुर रेफर हुआ है। एक 7 साल का मासूम बच्चा अहमद जख्मी था, उसके सर में चोट थी, वो भी भावलपुर रेफर हुआ है। अब से 1 घंटा कबल सुपर चौक मिलाद चौक पर 18 साल नौजवान मोहम्मद जाहिद, वो भावलपुर रेफर हुआ कि सर में चोट थी और जिले अस्पताल लोधरा में न्यूरो सर्जन नहीं था। और क्यों नहीं है? 7 साल से जिले अस्पताल लोधरा में न्यूरो सर्जन की सीट खाली है। और खाली है तो क्यों है जनाब अब्दुर्रहमान खान कांजू?
साहब बताइएगा सर, डिप्टी कमिश्नर सैयद मशरफ रजा काजमी, आप बता दें, आप तो पैंट टाई कोट लगाकर आटा ऐसे तकसीम कर रहे थे जैसे आटा खरीदा ही आपके आबा अजदाद ने था लोधरा में। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी साहिबा, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा थी तो आप पर ही इल्जाम था कि आपने पटवारियों की भर्ती में खुली रिश्वत ली है, खुले पैसे लिए हैं। मीडिया चीख चीख थक गया था और आपने अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी के दौरान अपने दफ्तर के मातहत स्टाफ को अपने सामने कुरान पर हल्फ लिए थे कि कोई बात मेरे दफ्तर की बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो तो रखे मुनाजरे का वक्त और मैं लाता हूं आपके सामने ह्यूमन विजिबिलिटी, वो शवाहिद लाऊंगा जिनसे आपने कुरान पे हल्फ लिए थे। और आप भी को दोबारा तरक्की पाकर लोधरा में तैनात कराने वाले अपने हुक्मरानों को भी सलाम पेश करता हूं कि ऐसे ऐसे हीरे चुनकर लोधरा में तैनात किए हैं कि अल्लाह की पनाह, खुदा से अल हफीज अल अमान कहते कहते हमारी जुबानें नहीं थक रही। हजूर 1 अरब 30 करोड़ का अस्पताल पर अभी रुकी नहीं है बात। अब से 15 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा की नई इमरजेंसी बनाई गई है, जो पहले 8 बेड्स पर थी अब 20 बेड्स पर बनाई गई है। स्टेट ऑफ दी आर्ट इमारत का उसे नाम दिया गया और जराये के मुताबिक उस पर जो खर्चा आया है वो 4 से 5 करोड़ रुपया सरकारी पैसा उस पर लगा है। लेकिन अफसोस के इलाज नाम की कोई सहूलत नहीं है और मरीज रेफर हो रहे हैं, जख्मी रेफर हो रहे हैं और यहाँ सिर्फ पट्टी के लिए भी शायद पायोडीन नहीं मिलता। ये कहानी भी मैं आज से 15 दिन पहले एक ब्लॉग में पेश कर चुका हूं कि इस जदीद तरीन इमरजेंसी में पायोडीन मौजूद नहीं है, बाजू पर बांधने के लिए पट्टी मौजूद नहीं है, टेटानस का इंजेक्शन मौजूद नहीं है, शुगर की वायल मौजूद नहीं है, शुगर की इंसुलिन मौजूद नहीं है। हजूर क्या क्या रोए और किस किस बात को रोए अब्दुल रहमान कांजू साहब, खुदा के लिए आप ही जाग जाएं। इलेक्शन सर पर है, आप लोगों ने इलेक्शन भी लड़ना है। अब तो आप ये गिला भी नहीं कर सकते कि इमरान खान 3.5 साल में बर्बादी फिर गया, क्योंकि वो सबक आपने हमें इतना पढ़ा दिया है कि 1 साल से सुन सुनकर हमारे कान डोरे हो चुके हैं। और जुल्म यह है कि आपकी 1 साल की हुकूमत कोई बेहतरी नहीं ला सकी है। डॉक्टर मुमताज अवान जैसा लोकल मैनेजमेंट का माहिर डॉक्टर आपको कबूल नहीं है, डॉक्टर फजलुर रहमान जैसा मेहनती एमएस आपको कबूल नहीं है, डॉक्टर शौकत अली इजाज जैसा मेहनती मकामी अफसर आपको कबूल नहीं था। आपको मंजूर नजर हुए थे डॉक्टर फैसल वहीद फ्राम उखाड़ा लाहौर, आपको मंजूर हुए थे एमएस डॉक्टर औरंगजेब अहमद फ्राम यजमान बहावलपुर, आपको मंजूर हुए तो और लोग, आपको मंजूर हुए तो अगियार, आपको मंजूर हुए तो इस जिले से बाहर के अफसरान। क्यों आपको आपके अंदर मौजूद, आपके जिले के आवाम में मौजूद, आपके वोटर सपोर्टरों में मौजूद आपको कोई अफसर काबिल नजर नहीं आता? आप नहीं समझ पाते कि वो डॉक्टर मुमताज अवान हो, शौकत अली इजाज हो, फजलुर रहमान हो, कोई और डॉक्टर हो जो आपके जिले का रिहायशी है, जिसे यहाँ के दुख अलम का पता है, यहाँ के मरीजों की, आवाम की साइकी का पता है, वो उन मरीजों को लिए शिफा भी ला सकता है, मसीहाई का रूप भी अदा कर सकता है, सर पर प्यार से बात करेगा, अपनी किसी वसेब जादी को, किसी वसेब जादे के सर पर प्यार से हाथ फेरेगा तो उसे आदि शिफा मिल जाएगी। आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती? आपको बहुत लाजिम है कि आप हमारे सरों पर औरंगजेब अहमद जैसे एमएस तैनात करेंगे, डॉक्टर फैसल भाई जैसे सीईओ तैनात करेंगे, जिनका काम सिर्फ ये होगा कि 20-20 करोड़ के इमारतें बनवाकर रेनोवेशन के नाम पर बिल्स पास करेंगे और फिर यहां से दफान हो जाएंगे। यहाँ के मरीज इसी तरह मरते रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। क्या आपने सोच लिया है कि आपकी सियासत जो है वो सिर्फ अब इसी 1 साल के अंदर अंदर है, इसके बाद आपने सियासत नहीं करनी, आपने इलेक्शन नहीं लड़ने? तो हजूर जागिए, हजूर जागिए, इससे पहले कि मरने वाले मरते रहें और मरते मरते जमीन के अंदर जाकर भी अपनी महरूमियों का रोना रोते रहें। हजूर बहुत हो चुका, हजूर बहुत हो चुका, हजूर बहुत हो चुका। हजूर अब कहानी बदल रही है, तब्दीली के नाम पर अवाम इस वक्त सरों पर कफन बांध कर निकले हुए हैं। आपके अपनी करनियों के फल इस वक्त गुनाहों की सूरत में अवाम पर नाजिल हो गए हैं। हजूर जागिए, हजूर जागिए, हमें सिर्फ हमारा हक दीजिए। हम आपसे कोई अपनायत नहीं चाहते, हम आपसे ये भी नहीं चाहते कि आपके साथ हमारी सेल्फी आ जाए, हम ये नहीं चाहते कि आपके साथ चाय का कप पीते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और हमें नाम, बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ जाएं। हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए जो हमें सरकार देती है, जो सरकार का फर्ज है। एक आम आदमी जो टैक्स पेयर है उसका इलाज इस जिले अस्पताल में होना चाहिए, उसे गैर जरूरी रेफरल नहीं चाहिए और ना होना चाहिए, जो आपके बदौलत यहाँ के पर तैनात अफसरान करवा रहे हैं। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर मशरफ रजा काजमी,
यहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर्स, यहाँ के सीईओ, नाहल टीम ऐसी आपने भर्ती की है कि जिनसे ना तो अच्छाई की तवक्को है और कुछ नहीं। तो आज ही का वाकया आपको सुना देता हूँ कि अब से कुछ देर कबल रात के 9 बजे मोहतरमा सैयदा आमना मौदूदी ज़िला अस्पताल लोधरा में ईद के तीसरे रोज मिठाई तकसीम करने मरीजों में गई तो उनके सामने 7 साल का मासूम जख्मी लाया गया और पट्टी के बाद उसे रेफर किया जा रहा था। तो बड़ी मासूमियत से आमना मौदूदी ने वहां ड्यूटी डॉक्टर से पूछा, इसको एमएस इसको क्यों रेफर कर रहे हैं हजूर? तो बताया गया कि न्यूरो सर्जन नहीं है, 7 साल से नहीं है, इसलिए रेफर कर रहे हैं। तो फरमाती हैं अच्छा ये भी है, चले मैं बात करती हूँ। ऐसे ऐसे नौले अफसर आपने तैनात किए हैं कि जो बात करेंगे, अभी जो मिठाई देकर फोटो सेशन करवाकर ईद की ईदियां तकसीम करते फिर रहे हैं, जिन्हें मरीज के जख्म से, दर्द से, तकलीफ से, मौत से, जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब्दुर्रहमान खान कांजू आपका आज का विलाग सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में था और मुझे उम्मीद है कि आप इस विलाग को सुनकर शदीद नाराज भी होंगे, आपको अपने अपनाइयत और मोहब्बत भी याद आएगी। लेकिन मैं मजबूर हूं कि मुझसे अपने जिले के आवाम की तकलीफ देखी नहीं जाती और मेरा काम सिर्फ बोलना और आप जैसे लोगों को निशानदही करना है और इस उम्मीद पर निशानदही कर रहा हूं, करता रहूंगा कि मेरे जिले के आवाम के लिए ये दारुल शिफा हकीकी मानों में दारुल शिफा हो जाए, ना कि दारुल वबा बनकर हमारी जानों को नोचने पर ये तुला हुआ अस्पताल हमारे मरीजों को, हमारे जख्मियों को बेमौत मारने पर ही मगन रहे। खुदारा कुछ कीजिएगा, वरना फिर अल्लाह ही अल्लाह है। और कहानियां आपको सारी सुना चुका हूं। जिले अस्पताल के हालात बहुत खराब हैं, तवज्जो दें। और यहाँ अपनी मर्जी के तैनात एमएस, अपनी मर्जी के तैनात सीईओ हेल्थ का किबला दुरुस्त फरमाएं, उनसे काम लें। अगर आपने उन्हें तैनात करवाया है तो उनसे काम लें, वरना इस अस्पताल को बंद कर दें। इस अस्पताल के बाहर लगा दें कि 5 स्टार जिले अस्पताल लोधरा होटल, और यहाँ उम्रा को, शहजादों को, शहजादियों को कमरे किराए पर दें। जिले की आमदन बढ़ेगी, आपकी जय होगी। मरीजों को गोली मारें, मरीजों ने तो वैसे ही रोजाना भावलपुर रेफर होना ही है, तो फिर वो डायरेक्ट भावलपुर जाएंगे। अल्लाह ने सांसें लिखी हुई तो बच जाएंगे, वरना मर तो वैसे ही रहे हैं। जली अस्पताल का तो सिर्फ नाम है, इसको बंद करें, यहाँ होटल बना दें। ये भी आपका हम पर एहसान अजीम।